वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले एडवन होटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 151 152 के आसपास की क्लोजिंग है और एक बहुत ही बड़ी तेज़ी अराउंड 8% की इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला शेयर और भी ऊपर की तरफ इंट्राडे में था, 160 के ऊपर 164 के आसपास चला गया था। तो मोर देन 10-12% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही थी, लेकिन बाजार बंद होते होते प्रॉफिट टेकिंग भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी अराउंड 8% से भी ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में होती हुई हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। इस स्टॉक का अगर मैं डायरेक्टली लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखने की कोशिश करूं तो आज की तेज़ी को अगर हम छोड़ दें तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल गिरावट की अगर हम बात करें तो अराउंड 52% की जो गिरावट है ऑल टाइम हाई से इस स्टॉक में होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए मैं गूगल चार्ट के ऊपर आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ, अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर चेक करोगे तो और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो नज़र नहीं आता। कैंडल पैटर्न पे वो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 52% की गिरावट इस स्टॉक में हमको यहाँ पर ऑल टाइम हाई से नज़र आ रही है। लेकिन इतनी बड़ी खबर कौन सी आई जिसके कारण स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला? तो उस अपडेट को, उस खबर को ज़रा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो खबर को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। 50% का स्टेक सेल का न्यूज़ आपको नजर आएगा। एक्चुअली कंपनी एग्री हो चुकी है सेल करने को 50% का स्टेक इनका जो सब्सिडरी है एडवन कन्वेंशन एंड होटल इंटरनेशनल लिमिटेड, ACHIL इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको याद रखना, हो सकता है वीडियो में इसको बहुत बार हम यूज़ करें। तो एक्चुअली इसमें 50% का स्टेक ये बेचने वाले हैं। अब खरीदार कौन है? खरीदार कोई मामूली पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, एक बड़ा ब्रांड आपको नजर आएगा जिसका नाम है प्रेस्टीज एस्टेट, और डील का जो वैल्यू है वो 504 करोड़ का यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब एक बहुत ही बड़ी डील का एग्रीमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, स्टेक सेल होता हुआ नजर आएगा। और इस पूरे के पूरे डील का एग्रीमेंट का जो वैल्यू है वो 504 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसी खबर की वजह से ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार के फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। तो इससे क्या होगा? इससे एक्चुअली ACHIL ये जॉइंट वेंचर यहाँ पर बन जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद एडवन होटल की बात करें, ये 50% ACHIL का होल्ड करेगी, और बचा हुआ जो 50% होगा वो प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पर पर्टिकुलरली होल्ड करती हुई आपको नजर आएगी। दोनों कंपनियों के पास इक्वल ओनरशिप और इक्वल वोटिंग राइट हमको देखने को मिलेंगे। ACHIL किसी भी तरीके से अब पर्टिकुलरली सब्सिडरी एडवन होटल्स की यहाँ पर नहीं रहेगी, बिकॉज ये 50-50% का एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता हुआ हमको अभी के टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए इतना बड़ा पार्टनरशिप के पीछे का पर्पस क्या देखने को मिल रहा है। तो ये जो पार्टनरशिप यहाँ पर बनते हुए हमको देखने को मिली है, उसका पीछे का मेन रीज़न ये है कि इनको मुंबई में डेवलप करना है कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, जो कहीं ना कहीं अकेले दम पे नहीं, किसी न किसी की मदद से या बहुत सारा अलग अलग फ्यूचर का व्यू लेके जो करना था, इसके कारण ये वाला पार्टनरशिप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें एकदम सिंपल सी बात है, दोनों कंपनीज मिलके अब इन प्रोजेक्ट के ऊपर जो मुंबई में इनको करना है उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएगी। जहाँ तक बात करें इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड की, खास करके मुंबई की जब बात आती है, लैंड मिलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व किया गया है लैंड का जो ओवरऑल लोकेशन है, ये सहार अंधेरी ईस्ट मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। और इस लैंड का ओवरऑल एरिया की बात करें 21,978 स्क्वायर मीटर का ये टोटल एरिया या लैंड का आप कह सकते हो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो लैंड है ये ओन करती है एस्टेम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जो वेलोर एस्टेट लिमिटेड की सब्सिडरी आपको देखने को मिलती है। अब इस पर्टिकुलर डील में ACHIL का रोल किस टाइप का होगा? तो ACHIL यहाँ पर अभी एक्ट करेगी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पर एक कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगी प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और ओवरऑल जो भी एग्जीक्यूशन होगा कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, उसका पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो कहीं ना कहीं ACHIL का होगा, जो इसका रोल इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, बिकॉज एडवन होटल ने अपना 50% का स्टेक ACHIL का सेल कर दिया। डील का वैल्यू 504 करोड़ का। प्रेस्टीज एस्टेट नया पार्टनर बनेगा जो इक्वल पार्टनर के रूप में प्ले करेगा। 50-50 का ये जॉइंट वेंचर हमको देखने को मिल रहा है।
अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का एक एक करके यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ पर सबसे पहले एडवान होटल, इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, आप देख सकते हो 819 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ये छोटी कंपनी देखने को मिलेगी, छोटी साइज की कंपनी आपको नजर आएगी। माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप की इस कंपनी का मार्केट कैप नजर आ रहा है। स्टॉक का पी का बात करें अराउंड 16.9 के आसपास है, मतलब 17 के करीब हम मानकर चले गए। और उसके सामने इंडस्ट्री का जो पी हमको देखने को मिल रहा है वो 30 का नजर आ रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से कम हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का जो असेट है काफ़ी मजबूत है, 3,993 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का कंपनी का टोटल असेट यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। प्लेज परसेंटेज की बात करें 28.9% का प्लेज परसेंटेज देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने 100 में से 28 या 29 शेयर्स गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो अवेलेबल है वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मार्च 2024, 25 और 26 यानी पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा अवेलेबल है। तो उसको ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। नंबर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज 3 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 152 करोड़ का। ये क्या है, लेकिन ये प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल नहीं, ये लॉस देखने को मिल रहा है, बिकॉज नंबर माइनस में। मतलब 3 साल पहले कंपनी का लॉस था 150 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसके अगले साल कंपनी प्रॉफिट में आ गई 27 करोड़ के, और उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट और भी बढ़ गया। मतलब 3 साल पहले जो कंपनी बहुत ही बड़े लॉस में थी वो उसके बाद एक अच्छे प्रॉफिट में आई, और अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट उसके कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से और भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छी साइन अभी के लिए हम मानकर चल सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अब यहाँ पर मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है। 28-29% का जो स्टेक है प्रमोटर ने अपना गिरवी रखा है, वो डेटा भी हमने देख लिया है। और ओवरऑल प्रमोटर की जो टोटल होल्डिंग है वो 47.69% के करीब की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि एफएस की होल्डिंग की बात करें 3.26% के, और कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एफएस की होल्डिंग स्टॉक में अभी के टाइम इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिली है। मतलब कहीं ना कहीं एफएस की इस स्टॉक में अभी के टाइम बाइंग यानी खरीदारी हमको नजर आ रही है। डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक थोड़ा सा ही कम हो चुका है, 0.42% का है, पहले 0.53% का था। मतलब स्टेक वैसे भी इनका काफ़ी कम ही है, उसमें भी एकदम हल्की सी सेलिंग आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर जो एफएस का बड़ा स्टेक यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें पब्लिक का सेलिंग भी कहीं ना कहीं हमको नजर आना चाहिए। आप देख सकते हो 48.86 से 48.62 के करीब पब्लिक होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। मतलब अभी भी आप कह सकते हो मोर देन 50% के ऊपर की थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर, एफएस और डीएस, इन 3 बड़े प्लेयर्स की हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी के टाइम ये जॉइंट वेंचर की जो खबर आ चुकी है, इसके कारण हो सकता है ये वाला शेयर बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहे। यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।